वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बुक जो है सेट लगाने के लिए बिहार एसएससी के लिए बिहार एसएससी का जो सेट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत है जो इस बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 21 सेट है टोटल। अभी लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल वाला, लेकिन दिमाग में नहीं लाना है कि ग्रेजुएशन लेवल वाला फिर इंटर लेवल वाला, सब ले दे के मैथ बराबर ही होता है, आसानी होता है, सबका सेट लेवल एक ही होता है। हर सेट में 2-4 क्वेश्चन इधर इधर होता है बस। 21 सेट जो आप टोटल देख रहे हैं ना, तो हम लोग 21 सेट का एक एक करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होता है एक सेट में, 21 सेट का यहाँ सॉल्यूशन कराया जाएगा। बाकी जो है ऑफलाइन सेट चल रहा है का भी डिस्कशन कराया जाएगा, का भी करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, इधर 12 लिखा हुआ है। पढ़ने का मतलब 1 से लेकर 150 तक में जहाँ से मैथ क्वेश्चन दिखा ना, वो डायरेक्ट फोटो अपलोड कर दिया गया है। तो कहीं क्वेश्चन 11, फिर 12, 13, कहीं 43, तो सीक्वेंस ही नहीं सोचिएगा कि एक तरह का है, नहीं। जो सेट में जय नंबर में है डायरेक्ट वहीं से है। आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बनाए होंगे, नहीं बना होगा वो क्वेश्चन नंबर जाके डायरेक्ट डाउट देख लीजिए। अगर नहीं बनाया अभी तक तो अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है संख्या 3*7440 में स्टार का न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए वह 12 से विभाजित हो। पढ़ने का मतलब लिखा हुआ है 3, स्टार को x मान लेते हैं, 74440। संख्या जो है ना 12 से विभाजित है। अब 12 से विभाजित है तो वो स्टार के जगह कोई संख्या रहा होगा, तो आपको बताना है कि 12 से कट जाए, हमको उस स्टार के जगह मिनिमम से मिनिमम क्या रखना है। हमको कोई बड़ा संख्या नहीं, बड़ा तो मैक्सिमम 9 रख सकते हैं, हम मिनिमम 0 रख सकते हैं। तो 0 और 9 तक में ही कोई संख्या आएगा ना, देखते हैं क्या कि होगा तो एक के अंक का कोई भी होगा। तो विभाजता का नियम पहले देखते हैं। अब 12 से भाग लगा के आप तो देखिएगा नहीं, एक तो तरीका होता है कि यहाँ 9 रख लीजिए भाग लगा के, लेकिन वो करना है नहीं। 12 का विभाजता नियम पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप 2 का पढ़े होंगे, 2 4 6 8 होगा, वो कट जाएगा 2 से। 3 का पढ़े होंगे कि अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का पढ़े होंगे इकाई और दहाई, दोनों संख्या एक साथ अंक जो है मिला के जो संख्या बना, अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से कट गया का मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। वैसे ही आप 6 का विभाजता का नियम पढ़े नहीं होंगे। 6 का जब सुने होंगे तो आप सुने होंगे कि 6 से वही कटेगा ना जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ऐसा काहे हुआ? तो 6 का मतलब 2 गुने 3 6 होता है, पहली बात। ऐसा ब्रेक किए हैं ना 6 को, 6 गुने 1 भी तो कोई लिख सकता था, लेकिन 2 गुने 3 इसीलिए लिखाया कि 2 पार्ट में आप ब्रेक करिए, लेकिन दोनों में ना कॉमन 1 होना चाहिए, माने HCF 1 होना चाहिए। ऐसा अभाज्य गुणनखंड उसका करना है। वैसे 12 का विभाजता का नियम से लेना देना नहीं है हमको, लेकिन 12 माने हम जानते हैं कि 4 गुने 3 होता है, 12 माने 6 गुने 2 भी होता है, लेकिन हम 4 गुने 3 ही काहे लिखे, है कि 4 और 3 दोनों का HCF क्या है, इसलिए इसमें ब्रेक किए। अब अगर ये पूरा संख्या 4 से कट जाए और 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 12 से कट जाएगा। तो ये पहला बड़ा बनाना जानते हैं तो डायरेक्ट आप तो समझ जाइएगा कि 4 और 3 करना है, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। लेकिन फर्स्ट क्लास है इसीलिए पूरा। अब अगला सेट में अगर इस क्वेश्चन आए 12 वाला, ध्यान रखा जाएगा कि स्पीड में बनाना है। देखिए देखिए 4 से कटने के लिए क्या बोले, अंतिम 2 अंक से लेना देना रखना है। अंतिम 2 अंक क्या है, 40 है, तो 40 4 से कट रहा है, 4 दाएं 40 कट गया, तो 4 से तो मतलब नहीं, 4 से तो कट रहा है। अब आइए 3 पर, 3 का क्या बोले, अंकों का योगफल 0 + 4 4, 4 4 8, 7 15, 15 3 18, अब प्लस में x है, हमारा आता अंक तो जोड़ देते हैं, लेकिन है नहीं। अब 18 + x ना 3 से कटना चाहिए,
अगर ये 3 से कट गया तो पूरा संख्या, आपको पहले ही पता है कि 18 खुदे 3 से कट रहा है, एक्स के जगह आपको बोला है ना मिनिमम से मिनिमम रखना है, आप रखिए ही नहीं कुछ, सीधा 0 कर दीजिए, अब ना 18 + 0 18 रहेगा, 3 से कट मतलब पूरा संख्या, 4 से भी कट गया, 3 से कट गया मतलब 12 से कट गया। डायरेक्ट कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछता तब 9 होता है आंसर, क्या कि 18 9 27 होता है, 27 3 से कट जाता है, डायरेक्ट वहाँ 9 रखते हैं। अगर मैक्सिमम पूछता है तब, तो इसका आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन क्लियरिटी में नहीं दिख रहा होगा वहाँ, तो ठीक किया जाएगा थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है, अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। आप इसमें क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में जा रहे हैं कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य में आ रहे हैं। हम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य में जा रहे हैं, क्योंकि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 72%, बेस वैल्यू जो 100 माना जाता है वो किसको मानने में ज़्यादा आसान है, तो आप कहिएगा अंकित मूल्य का मानने में। हम अंकित मूल्य को मान लिए 100 रुपया, तो क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 72% है, तो 100 का 72% कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर आप इसको 100 मानते ना तो मुश्किल हो जाता है इसको बड़ा करना। अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद, अब अंकित मूल्य 100 है, अब इस पर आप 6% दीजिएगा डिस्काउंट तब बेचिएगा, तो 100 का 6% डिस्काउंट तब बेचेंगे कितना में, 94% में। तो 100 का 94/100 कितना आ गया, 94 आ गया, तो बेच दिए कितना में, 94। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 72 का वस्तु है, 94 में बेच रहे हैं, तो कितना ज़्यादा फायदा हुआ, तो 94 - 72 कहिएगा 22 रुपया का फायदा हुआ। कितना पर 22 का फायदा हुआ, 72 पर, अगुना में 100%। 4 से 18 चौका 72, 4 से 25 चौका 100 हुआ। उसके बाद 2 से 2 9 18 और 2 से 11 22, 25 × 11 क्या होता है, 5, 5 × 2 7, 275 बटा में 9। 9 से भाग लगाइए 275 में कितना आएगा, 9 तिया 27, लगेगा नहीं 5, 0 आएगा, तो हो जाएगा 50, 9 पछे 45, 30.5, 32 है, 28 है, 35 है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बनाने का तो 20 सेकंड 25 सेकंड में आप लोग बना लिए होंगे, समझाना इसीलिए आराम आराम से लेके चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5वां भाग 43/65 है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा। संख्या आपको पता है, नहीं पता है, ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए जगह नहीं बन पा रहा है, आगे से एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन रखा जाएगा, आज भर देखिए इसे। मान लीजिए ना कि संख्या है x, पेन को ही मोटा कर देते, संख्या को क्या मान लिए x। अब संख्या के 8वें भाग, संख्या का 8वां भाग माने 1/8 के 5/6 भाग का मतलब इसका 5/6 भाग निकालिए, का 4/5वां भाग, फिर इसका 4/5वां भाग निकालिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, भी ध्यान में रखना है। 4365 है, मतलब ये जो वैल्यू आया 4365 इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका 65% आप निकाल के बताइए। पहले कटने वाला होगा वो काट के थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। देखिए 5 से 5 हटा दीजिए, 4 से 2 बार में 8 हटा दीजिए, 6 दूना क्या हो गया 12, 12 उधर जाके क्या होगा गुना होगा। इसका मतलब कितना आ गया हमको 4365 और गुना में 6 दूना 12। अब कोई सोचेंगे कि गुना कर लेते हैं, गुना उना करने के फिर नहीं रहना, अगर कटने वाला होगा तो काटना भी था। अब पूछ रहा है, तो x का मान निकला ना, संख्या का मान निकला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या का हमको 65% बताइए। संख्या का 65% माने 65/100 भाग, तो यह संख्या है,
इस संख्या का 65% निकालना है तो गुना में 65 अब बटा में क्या करिए 5 से 13 पछे 65 अब 5 से 4 तिहाई 12 और 4 पछे आ गया 5 से इसको काटिए 5 अठे 40 3 5 सते 35 1 5 तिहाई 15 कितना आ गया 873 गुना 3 और गुना में 3। अब ये तुरंत गुना नहीं करना है, अगर यूनिट डिजिट से सवाल सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं सॉल्व हुआ तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा तो फिर डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिट सम, डिजिटल सम नहीं, डिजिट सम 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, इकाई के अंक में कितना चाहिए 7, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 3 तिया 9 तिया 27, 7 ही होना चाहिए। अच्छा ना, यहाँ ना ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देखना था, यही एक ऑप्शन है जिसके इकाई के अंक में क्या है 7, इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब आसान आसान सवाल है, लेकिन इसी में कोई सवाल जो है मान लीजिए कि 25 सवाल में 2-4 सवाल मुश्किल वाला रहता है, वो भी समझना है, लगे नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है 25 क्वेश्चन जब आप लोग सेट लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दी गई दो संख्याओं के घनों का योग 10,234 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 34 है। कहने का मतलब दो गो संख्या, एगो x है एगो y है, दोनों के जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है 34 आ रहा है, लेकिन इसका घनों का योगफल माने इसके भी पावर में 3 इसके भी पावर में 3 तब जोड़ते हैं क्या आता है 10,200। पूछा क्या है संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर, कहने का मतलब x क्यूब माइनस में y क्यूब बराबर में हो। अब समझ, ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का आ गया, सीजीएल प्री मेंस इस सब में सीपीओ इस सब का सवाल आ गया। अभी क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन का स्टेप ज़्यादा है इसमें, नहीं कि गुना जोड़ घटाओ भारी भारी आएगा, कैलकुलेशन का ना स्टेप ज़्यादा है, वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये क्वेश्चन आसानी से छूट सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा हो जाता तब सॉल्यूशन कराना बनता, बड़ा सवाल है। अब समझिए लिखे हुए थे दो संख्या मान लिए थे हम लोग x प्लस वाई, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 34 दिया हुआ था। फिर x क्यूब प्लस में y क्यूब का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10,234 दिया हुआ, 10,200 x क्यूब माइनस वाई क्यूब आपसे, उसको भी लिख देते हैं यहाँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर व्हाट। अब समझिए आपको इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चारों फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू आपको पता है, ए प्लस बी आपको पता है, ये देख के दिमाग में तुरंत आएगा
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस, अब बराबर में क्या है 10,200। एक्स प्लस वाई का मान आपको पता है कितना है 34 है, तो यहाँ तक गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो इसको यहाँ से काटिए और इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो बटा में क्या आ जाएगा 17 दूना 34, 17 का 102 नहीं कटेगा 0, 17 दूना 34, 2 से 602 को काटिए 301, मतलब हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर में 301 एक वैल्यू निकल के, इसका यूज आगे हो सकता है। आगे समझिए यहाँ जो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, इसका भी मतलब क्या होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में, अभी तक ना आपको एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है और ना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी भी यहाँ तक सॉल्व करने से कुछ हुआ नहीं अगला स्टेप अब लेते हैं। देखिए x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, यहाँ समझिएगा x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, अगर हम इसके बराबर में, या फिर आप कह दीजिए बराबर नहीं कह के डायरेक्ट, इसमें से अगर हम 3xy को घटाएंगे तो क्या आएगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। काहे लगा, इसको देख के लगाएं, a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस 2xy प्लस में 2xy आएगा, लेकिन जस्ट बगल में हम 3xy उसे घटा दिए, तो 2xy में से जैसे ही हम 3xy घटाएंगे तो हमारे पास माइनस में xy बचेगा ना, है माइनस में, तो मतलब इतना बात के जगह इतना बात अगर लिख दे तो फर्ज नहीं, एकदम सेम बात लिखा हुआ है। अब हम इसके बराबर में डायरेक्ट 301 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 34 है, स्क्वायर करना है, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 होता है, स्क्वायर तो याद ही रखना होता है ना 1 से 40 तक, 34 का स्क्वायर 1156। अब ना समय बचाने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम स्टेप कम कैसे करें, बार बार ये नहीं कि अभी लिखते 34 का स्क्वायर फिर इतना बात, हम डायरेक्ट लिखे कि यहाँ 34 रखना है तो 34 का स्क्वायर 11, अभी 301 इधर प्लस में है तो हम काहे ना पहले ही इसको माइनस में बुला लें, इधर बुला लीजिए, माइनस में 301 आ गया, 3xy को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 3x, आप चाहें तो 3 को डायरेक्ट बटा में भी ला सकते हैं, गुना में तो इधर भाग में लाना ही पड़ेगा, घटाइए 1156 में से 301 कितना आएगा 6 में से 1 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 3 8, बटा में क्या लिखे डालिए, भाग लगाइए, 3 दूना 6 आ गया, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 1 3 पछे 15, इसका वैल्यू निकल के आ गया, एक्स वाई का वैल्यू निकल। अभी भी कुछ खास कोई काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए, अभी भी लग रहा है कि एक्स वाई निकला है तो चलिए एक्स वाई तो यहाँ रख, लेकिन ना हमको एक्स माइनस वाई पता है ना हमको एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करें देखिए, अगर आप x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप सेम x माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कैसे लगा सकते हैं, अगर आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या जोड़ दें की जगह पहुंच, तो कहिएगा ये आता है ए स्क्वायर, वहाँ भी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2xy, यहाँ है सीधा माइनस, यहाँ माइनस में 2 रुपया कर जाए, वहाँ माइनस में 1 रुपया कर जाए, तो आप कहिए ना कि इसमें 1 रुपया जोड़ दीजिए, माने एक्स वाई जोड़ दीजिए, तो ई बात में और ई बात में फिर कोई अंतर नहीं रहे, तो फिर ई पूरा का वैल्यू आप किसके बराबर कर सकते हैं 301 के बराबर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में कोई लाइव है नहीं तो थोड़ा सा बता नहीं पाइएगा, अगर इसमें साउंड बाउंड में इस लग रहा होगा तो आप सब बता दीजिएगा कमेंट, आगे से सब ठीक कर दें। आगे आइए, अब देखिए एक्स वाई निकला, कोई फायदा हमको नहीं बुझाया था, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि एक्स वाई का एक्स वाई माने कितना 285, लिखिए 285 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हम यहाँ 285 लिखने जाएंगे नहीं, जानते हैं कि 301 में से वो नहीं घटने जाएगा तो डायरेक्ट क्या है ना घट
285 15 16 कितना आ गया 16 घटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा क्या आएगा रूट का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाल लिया रूट 16 से बाहर गया कितना आ रहा है। इतना समझ में आया कि यहाँ x माइनस वाई की जगह था 4 होगा, लेकिन अभी भी इतना चीज से हम अनभिज्ञ हैं, का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन यहाँ से ही समझ में आया ना कि आंसर जो भी होगा ना 4 से जरूर कटने वाला, लेकिन ये नहीं कटने वाला है। 14 चौका 56, 22 चौका 88। आप सिर्फ ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा, इसका मतलब आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। आगे आइए, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कैसे, आपको x प्लस वाई का वैल्यू पता है, x माइनस वाई का भी पता है, यहाँ से दोनों यूज कर सकते हैं। अगर हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 2xy आएगा, उसमें से बस एगो xy अगर हम घटा देंगे तो सेम बात आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा 2xy में से एगो घटा देंगे तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 4 गुना x प्लस वाई की जगह 34 है, 34 का स्क्वायर 1156 हो गया, माइनस एक्स वाई का मान निकाले थे कितना 285, तो लिख दीजिए 285 कितना आ जाएगा 4 गुना 100 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 871 गुने 4 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, गुना अगर पूरा करेंगे तब, लेकिन गुना क्यों पूरा करें, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है तो हो गया 34 84 आंसर हो गया। आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ही अगर आपको लंबा लगा होगा तो आप स्टेप कम कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट बन नहीं सकता, बस स्टेप को इसमें कम किया जा सकता है, बाकी सब। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किन्हीं को समझ नहीं आया ना तो एक बार दोबारा वीडियो बैक करिए, थोड़ा सा एक बार और समझने का, बस फार्मूला सेट करते चल गए। अगर अलजेब्रा का PYQ बनाए होंगे ना, मिनिमम ना 60-70 सवाल आपको सेम एकदम। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल गया और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। अब ये वो क्वेश्चन मुश्किल था, जरूरत से ज़्यादा आसान आ गया। आप फार्मूला नहीं जानते हैं, सेम दूरी है ना, वही गया वही आया, तो डायरेक्ट लिखिए 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, 2 गुने 30 गुना 70, 30 प्लस 70 कितना लिखे 100, 2 जीरो 7 21 दूना कितना 42, लगा दीजिए 42, कहाँ है 42, ऑप्शन नंबर डी। अब मतलब इस सेट में एक क्वेश्चन अभी तक ठीक ठाक आया है, आगे भी आएगा, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो है ना 100 रुपया है, लेकिन अंकित मूल्य 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब कितना हो गया 150 हो गया, और इसके अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट दे दिया। माने बेचने के समय ना डिस्काउंट दे दिया 40%, तब बेचा कितना में 60%। अब कितना डिस्काउंट दिया तो 40%, करिए फिर घटाइए, काहे करें, हम डायरेक्ट आएंगे 60% में बेचा, 2 जीरो से 2 जीरो, बेचा कितना में 90 में, 100 का वस्तु 90 में बेचा, 10 रुपया का घाटा 100 पे, 10 बटा 100 गुने 100, 10% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये सब सवाल तो आसान है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर सवाल में आइए, 11 प्लस 5 रूट 2 और 9 प्लस 5 रूट 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये सब प्लस में आ जाएगा, 11 9 99 50, कोई ऑप्शन सही नहीं है। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, रूट अंडर ए बी, पहला टर्म दूसरा टर्म को गुना करिए, 11 प्लस 5 रूट 2 और 9 प्लस में 5 रूट 2, यही करिएगा ना, तो स्वाभाविक बात है सब तो प्लस हो रहा है, 11 9 99, आई गुना होगा तो हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 99 प्लस 50 आंसर 150 होगा, यहाँ 49 है, कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है आंसर, या तो इसका ऑप्शन गलत है तो -50, या फिर एक और काम आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में,
आप ना हमारे हिसाब से प्लस के जगह आप माइनस करिएगा तो आंसर मिल जाएगा, जा सकता है। देखते हैं यहाँ माइनस करके चलिए, क्वेश्चन में प्लस से तो आंसर आएगा नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए। 11 गुने 9 कितना हो गया 99। 11 माइनस 5 रूट 2 माने 55 रूट 2 प्लस में 45 रूट 2। अब प्लस माइनस माइनस 5 रूट 2 में 5 रूट 2 से गुना करिए कितना आएगा 50 आएगा। 99 में से 50 घटाइएगा तो 49 आएगा। माइनस में 55 हुआ प्लस में 45 हुआ तब माइनस में 10 रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो याद रखिए नहीं माइनस से है हम, क्या कि प्लस से आंसर आ नहीं रहा इसीलिए। मध्य अनुपाती मान लीजिए डेली सेट प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, सेट बनाए अगर आप तो क्या वो कंसेप्ट रिवीजन होगा ना बार बार, इसीलिए सेट प्रैक्टिस करना कंपलसरी रहता है। आगे देखिए यही एक और क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन में आइए। अब इसमें एलसीएम एचसीएफ का लगभग कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताए। एगो संख्या है 5:7:9 में, ऐसे नहीं लिखे ऐसे लिखे। इसका मतलब है रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब कोई सेम संख्या से ही कट के आया होगा, हमको पता तो है नहीं, तब में 1 से गुना कर देते हैं। 1 से भी कट गया 1 से भी कट गया 1 से भी कट गया तब 5:7:9 रहा होगा। आप एचसीएफ का कंसेप्ट क्या जानते हैं, जो सब में कॉमन। आपको इस तीनों संख्या में क्या कॉमन नजर आया x, इसका मतलब संख्या का एचसीएफ क्या होगा x। तो निकालना क्या है x का मान। अब आगे देखिए अगर हम कहेंगे आप एलसीएम बताइए हमको, एलसीएम क्या होता है, जो जहाँ ज़्यादा बार दिखे, यहाँ 5 एक बार, यहाँ 7 एक बार, यहाँ 9 एक बार। एलसीएम हो गया 5 गुना 7 गुना 9। एक्स तीनों जगह एक एक बार तो एक बार लिख दीजिए। पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 34,650 के बराबर हो जाएगा। ये निकाल ली हम लोग एलसीएम। गुना करना है नहीं, काटना होगा तो काटेंगे, आसान पड़ेगा। 6 5 11 4 15 3 18, 18 9 से कट रहा है कर मतलब पूरा संख्या 9 से कटेगा। काटिए 9 से, 9 तिया 27 बचा 7, 9 8 72, 4 9 5 45, 7 से काटिए 7 5 35, 3 7 5 35, 5 से काटिए 11 5 55 जी। एक्स का मान आया 110, इसका मतलब एचसीएफ का मान कितना आएगा 100। सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 छात्रों का औसत वजन 48 है। कोई क्लास में 8 स्टूडेंट है, उस सबका औसत वजन जो है 48 है। अब 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों को शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन। पहला तरीका, आपके पास 8 बच्चा है, औसत वजन 48 वाला, तो टोटल 8 गुने 48 है, पहली बात। दूसरी बात कि 4 गो 44 किलो वाला बुलाएं तो 4 गुने 44 आया, फिर 58 किलो वाला 4 गो बुलाएं तो 58 गुने 4 आया। सबको जोड़ दीजिए तो टोटल वजन अभी का हो गया, और 16 से भाग दीजिए तो औसत वजन आ गया। लेकिन नहीं लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके लिए शॉर्टकट बनाना जरूरी है। शॉर्टकट देखिए, औसत वजन पहले है कितना 48, 48 है, 44 औसत वजन वाला आया, इससे कितना कम है 4 किलो। 48 से 44 कितना कम है 4 किलो, 4 -4 कम वाला है। क्वेश्चन क्वेश्चन कै गो है 4 गो है, तो कहिए ना उस सब के आने के वजह से ना माइनस में 16 का नुकसान हो जाएगा, पहला बात। लेकिन जब 58 वाला आएगा ना तो इससे वो 10 ज़्यादा है, तो 10 फायदा हो जाएगा औसत वजन वाला को। कै गो आ रहा है 4 गो आ रहा है, 40 ज़्यादा चल जाएगा। -16 नुकसान करा दिए एक बार आप 16 को 40 फायदा करा दिए, तो ओवरऑल आप फायदा कितना कराएं, तो 40 - 16 कितना आया 24 का प्लस हो गया, प्लस में आया 24। अब ये 24 जो है वो पूरा में बटेगा कि नहीं बटेगा, 16 आदमी में बटेगा, तो इसमें 16 से क्या करिए भाग दे दीजिए।
8 दूना 16, 8 3 14, 3/2 माने 1.5। तो औसत वजन में 1.5 बढ़ जाएगा। तो औसत वजन पहले था कितना 48, 1.5 जोड़ दीजिए 49.5 किलो, क्या आ गया, डेविएशन से बना दिए। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, देखिए एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करता है तो वे एक साथ काम करते हैं, तब दिया हुआ कंडीशन अकेले का, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितना समय, सब तो आसान सवाल है। टोटल वर्क कितना मान ले, 100 8 5 कैल्सियम 120 मान लीजिए, 20 छक्का 120, 15 8 120, 24 5 120, तीनों को मिला दीजिए ना, तब 20 10 30 20 50 5 4 9 59 हो गया। 120 का 59 के हिसाब से 60 दूना 118 दू आंसर। आसान सवाल था ये। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। अब अभाज्य संख्या भाज्य संख्या ना चेक करने के लिए आप सोच रहे काट के 3 काट के आसानी से चेक कर लेंगे, नहीं है। ऐसा दिया रहता है ना कि 2 3 4 5 से तक कटवे नहीं करे, इसीलिए आपको ना कुछ कंडीशन ये नहीं कि लिख रहे हैं उतने से हो जाएगा काम, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो मैक्सिमम यूज हो ध्यान में रख। आपको स्टार्टिंग तो 2 से करना है, 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 5 से, 2 3 से नहीं है तो 6 लिखने का कोई जरूरी ही नहीं है। 7 एगो ज्यादा चांस बनता है, 7 से करिए, 8 से करिए, 9 से, 10 तो जीरो नहीं ये होगा, 11 से कर लीजिए। इतना ना इजी इजी डाटा है, तुरंत लगा के चेक कर लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है ना कि 7 से हो जाए, 11 से हो जाए, कहीं 13 से भाग लग रहा होगा, कहीं 17 से लग रहा होगा, कहीं 19 से लग रहा होगा, कभी कभी 21 से लगने वाला आ जाता है, कभी 31 से लगने वाला आ जाता है, कभी कभी 67 से कटने वाला क्वेश्चन, 67 गुने समथिंग करके डायरेक्ट एग्जाम 67 में और आवाज तो 67 से इम्पोर्टेंट पीवाई क्यू में आ चुका है, इसीलिए इसीलिए पीवाई क्यू का लगभग क्वेश्चन। आगे देखिए 99 91, 99 91 आप चेक करिए तो सीधा पता है कि भाज्य है, पीवाई क्यू में आया आ चुका है। सबसे बड़ी से मतलब है तो पहले तो सबसे बड़ी देखिए, 99 91 के जस्ट बाद कौन है, 99 83। तो क्या 99 83 अभाज्य संख्या है, तो 99 83 अभाज्य संख्या तो सबसे बड़ी पूछा है, तो हम बाकी चेक करने जाए, हमको पता है कि 99 91 भाज्य है और 99 83 अभाज्य है, सबसे बड़ी से लेना देना है। अब इससे दोनों छोटा है, तब पे हम बाद में विचार करेंगे, हमको पता है कि 99 83 अभाज्य है, तो आपको 4 अंक 3 अंक यादो रखिएगा ना डायरेक्ट।
नवा एग्जाम में भाग लगाने बैठे नोट बना के तब लिख के रखिए कौन है नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है तो सर्च मार के रखिए, 4 अंक या 5 अंक या 3, 4 अंक 5 याद रखिए। आगे आ जाइए, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 12% कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपया में 7 किलोग्राम चीनी अधिक, का क्या मतलब? XYZ मान के बनाना नहीं, डायरेक्ट बनाइए। आप 1200 रुपया लेके पहले भी दुकान गए, 1200 लेके अभियो जा रहे हैं, अभी 7 किलो चीनी ज्यादा ला रहे हैं। कैसे ज्यादा ला रहे हैं? क्या है कि दाम 12%, दाम जो कमा तब 1200 में हम 12% जो रुपया है वो बचना चाहिए ना। कहने का मतलब हमको 40 रुपये बच जाना चाहिए, लेकिन आप बचाए नहीं पैसे, आप छोड़ दिए पूरा 1200 दुकान में, तो उसके एवज में आपको 7 किलो ज्यादा मिल गया। तो कहिए ना अभी 144 रुपये हम लाते, लेकिन यही 144 के वजह से अभी वर्तमान में 7 किलो चीनी हमको ज्यादा मिल, का मतलब 1 किलो का दाम 144/7 अगर हम कह दे तो आगे देखिए, पूछा है चीनी का वास्तविक 144/7 जो हम 144/7 चीनी का दाम कब का है? अभी का है। 12% कमने के बाद ना, शुरू में अगर दाम 100% तो उसमें 12% कम, इसका की वैल्यू जो है 88% का मान है, तो 1% का मान इतना, 100% 4 से काट दीजिए, 4 तिये 12, 36 चौके 4 से 22 बार, 11 बार में 12 बार में 1800 बटा कितना आ गया? 75 आ गया। भाग लगा के चेक कर लेंगे दशमलव के 2 स्थान तक, लेकिन 2 स्थान काहे जाइएगा बाद, दशमलव के बाद में 2 अंक मैनेज नहीं करना है, कि ढेर सा डिफरेंट 26, 28, 25 मैचे नहीं कर रहा, ज्यादा दिमागे नहीं लगा। सबसे पहले दो दशा में दिख रहा है, कर मतलब है कि कंफर्म 2 से भाग लगेगा ही। आगे लगा के चेक कर लीजिए, 70 में 1800, 70 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 हासिल 1 15, तो 80 में से 54 6 60 आया 200। अगर हम 3 करेंगे तो 70 तिये 210 और 7 21, माने 3 बार में चला जाएगा। ऑप्शन बोलिएगा इस सब क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो रहा है हुआ तो। आगे आ जाइए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 1/5 भागा तो में चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/, यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको कितना बनाएंगे जाएगा 5/5 से 5 कटे सीधा लिख दे, और बचा 1/5। अब बाहर में गुने 1/5, 1/25 बटा में 1/9 प्लस 1/9 गुने 1/9, तो ये कहिए ना कि को हटा देते हैं, लिख दे 1/81, 9 9 81, 9 और 81 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 81, हो जाएगा 9, जाएगा 1, और गुना में बाहर क्या है? 1/10, 9 और 1 10 से 10 कितना आ गया? 1/81। आगे देखिए 10, 1 माइनस 6/25, यहाँ बटा में 1 लगाइए, एम लीजिए 25, 25 में हो गया 19, यहाँ लिखिए आप 19 बटा में, सॉल्व करिए 1/25 है। अब भागा में 1/81, डायरेक्ट स्टेप लिखिएगा, अभी समझा रहे हैं, भागा 1/81 है, तो जैसे ही हम गुना करेंगे तो 81/1 होगा कि नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं कि 81 ऊपर चल गया, 81 आ गया, प्लस 19 बटा में 25, एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा? 25, 81 प्लस 19 कितना होता है? 100 होता है, 19 1 20, 25 चौका 100, ऑप्शन नंबर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ज़्यादा आसान है, क्लियर है। आगे आइए 77 नंबर, यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दें, ठीक, लेंथ में आप +15 किए, चौड़ाई में +12% बढ़ा दिए तो प्लस किए, 15% सक्सेसिव लगा दीजिए ना, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100, आसान डाटा इसी। अब 15 प्लस 12 कितना? 27, प्लस 15 गुने 12 कितना कहिएगा? 180 बटा में क्या
तो 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, 28.8 है, 28.8। सब आसान आसान सवाल सब। आगे आ जाइए। पाइप एम एक जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप एन इसे 15 मिनट में भर सकता है, पाइप ओ इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला है तब माइनस लगा दीजिए, याद रहेगा। अब पहले तक क्वेश्चन पढ़ने से पहले टोटल और कितना हो जाएगा, 60, 12 पछे 60, 15 चौका 60 और दाएं 60। पर एम और एन को शुरुआत में 6 मिनट के लिए खोला गया, 5 4 9, 9 छक 54, हम मिलके दोनों एक बार में काम कर रहे हैं ना, तो 6 मिनट तक 54। तो अभी तक टंकी में 54 लीटर 60 लीटर का टंकी, और पाइप ओ को 6 मिनट बाद फिर खोल दीजिए, माने 5 4 9 भरने वाला अब छठा मिनट से नहीं खाली करने वाला काम, तो दोनों मिल के 9 लीटर भरेगा, लेकिन ये 10 लीटर खाली करने का क्षमता रखता है। तो आप सोचिए ना, अब टंकी में पानी तन को भरा पाएगा, यहाँ तक कि हर मिनट खाली हो जाएगा। 9 भरा और 10 निकाला, एक मतलब 9 भरा तो 10 निकाला, तो 9 तो 9 मैनेज हो गया, 1 लीटर अंदरों से निकाला होगा, एक मतलब हर मिनट अब 1 लीटर निकल रहा है, तो 54 लीटर निकाल, 1/1 माने 54 मिनट आपको ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए 105 में, कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है? कोई भारी क्वेश्चन तो है नहीं, 4/5 है, 7/10 है, 3/5 है और 6/5। आसान सा एक स्टेप बताते हैं। पहला तरीका भाग लगाए, दूसरा तरीका कि बेस को खत्म कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तक 5 10 5 आ रहा है कि ये भी बात ध्यान में रखा। सबसे आसान क्या है, 10 से गुना कर दीजिए, 10 से 10 से फिर भी 10 से फिर भी 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 3 दूना 6 भी बता दीजिए, तो 7 आएगा, 15 4 दूना 8, क्या आएगा 12 सबसे बड़ा 5, करना ही नहीं था। अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है शिव कुमार और दिलीप वर्तमान आयु 9:10 है, वर्तमान 11 साल बाद, 11 साल बाद ना यही रेशियो 10:11 हो जाता है, तो वर्तमान आयु बताना है। ठीक, 10 से 11 में कितना अंतर, 1, 9 से 10 कितना बढ़ा है, 1, अगर डिफरेंस बराबर नहीं रहा वो क्वेश्चन आएगा तब का तब देखेंगे, अभी तब बराबर है। तो क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कितना बढ़ा, 1, लेकिन क्वेश्चन में कैसा लागे, 11 साल आगे, तो 1 का वैल्यू 11, वर्तमान उम्र पूछा है तो 10 का वैल्यू 110, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वर्तमान उम्र और 110 ऑप्शन यहाँ ए भी है, अगर अगला स्लाइड में है तो ठीक, नहीं तो याद रखिए नहीं है, फिर समझ गए ना, सी या डी रहा होगा उसी। 107 देखिए, शरबत के दो मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, वो बर्तन है इधर तो कितना है 4:, दूसरा बर्तन में यही जो है 3 अनुपात कितना है 2, दोनों को 1:2 में मिला दीजिए, इसका 1 यूनिट लेना है, इसका 2 यूनिट। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, पहला तरीका, इसमें क्वांटिटी बराबर रखिए तभी आप मिलाए, नहीं मिलाए पढ़े होंगे मिक्सचर एलिगेशन, 4 3 कहे 7, 2 कहे 5 है, बराबर नहीं, बराबर करना पड़ेगा, तो कैसे बराबर होगा, 4 3 7, 7 से n गुना, 3 2 5, 5 चौका 5 तिहाई, 7 तिया 21, 7 दूना, से भी रेशियो पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब दोनों में बराबर बराबर, अब बराबर हो गया ना, तभी अब सॉल्व, अब इसमें से 1 यूनिट, इसमें से 2, अब फिर इसमें कैसे गुना, कम 15 कम, यहाँ से कम, कैसे इसमें कैसे गुना 2, कैसे दूना 42, 14 दूना। अब पानी देख लीजिए कितना है, देख लीजिए चीनी, पानी और शरबत का, पानी है शरबत है, तब पानी कितना हो गया 40 42 62, 15 28 20 10 30 40, 62 43। अगर नहीं समझ और वीडियो बैक करके आ जाइए 14, अभी तो सेम सवाल है,
एगो 2 घंटा में भरता है, एगो 8 घंटा में भरता है, एगो 4 घंटा में खाली करता है। अब इससे में ऐसा क्वेश्चन बनाए नहीं, आप बना के बताइए आंसर। आगे आ जाइए 133। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि बढ़कर 3 हर साल साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हर साल आपको ब्याज कितना मिला 5%। कै साल का मामला है, पहले 6 साल का। तो 6 साल में आप डायरेक्ट कहिए ना कि हमको 30% ब्याज मिला पहली बार। अब मूलधन कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, उस पर आपको ब्याज कितना मिला 30% मिला। तब मिश्रधन कितना हो गया 100। अब 130% मिश्रधन आप क्वेश्चन में 26 का है मिश्रधन। 130% का वैल्यू, एक का वैल्यू यही निकाल ले तो बटा में 130, 100 का वैल्यू यही निकाल ले तो मूल्य से इसको खत्म करिए। 13 दूना 26 कट गया, यहाँ 0 यहाँ कटता नहीं, सी आ गया 201 गुने 2010। 2010 क्या आया, मूलधन आया, कर्जा में लगा। क्या कह रहा है कि बताइए कि 3015 रुपया समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि थी। देखिए 2010 रुपया प्रिंसिपल है, यही राशि बढ़ते बढ़ते हो गया कितना, आप कहिएगा ब्याज कितना मिला, घटा दीजिए 5 में से 5, 1 में से क्या 0, 0। 1005 रुपया जो आपको मिला वो आपको साधारण ब्याज मिला। अब कई साल में मिला, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कि हमको मूलधन निकाल लिए थे, मूलधन 2010 आया था और वही राशि 3015 हो गया था, तो कितना साल में हुआ वही निकाल। आगे देखिए 1005 रुपया जो आपको ब्याज मिला, ब्याज का फॉर्मूला होता है गुना में समय, गुना में दर आपको पता है कि 5%, बटा में क्या 1005 में अगर आप 2010 को काटिएगा तो सीधा बात है 2, 5 दूना क्या 10, 10 से एगो जाएगा, क्रॉस गुना करिएगा 10 बराबर में कितना आ गया टाइम, आंसर आसान फॉर्मूला। तो 34 में आई, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 15,625 जीरो जमा किया। ये भी डाटा आपको पता होगा 15,600। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में एक के खाते में कितना अधिक, 2 साल 8% आपको साधारण ब्याज कितना मिला, 2 साल 8% चक्रवृद्धि ब्याज, तो कहिएगा 8 + 8 + 8 गुने 8/100, हम डायरेक्ट नहीं लिख दे 16.64 डायरेक्ट लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 16 आपको पूछा कितना अधिक मिलेगा, सीआई पर कर्जा लगाएंगे तो 64% अधिक मिलेगा। 0.64% किसका, मूलधन का ना, बात तो उसी पे जो रहेगा। तो कर्जा लगाए कितना है 15,625 किए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते तो इसका 0.64% आपको जा बटा में क्या, हम डेसिमल को भूल जाए, अब बटा में क्या ले आए, सॉल्व करते हैं। 25 पहले एक 0 से एक 0 काट लिए, 25 चौका 25 छक 150 बचा कितना 6, 25 दूना 50, बचा 12, 125, 25 500, 4 से 16 चौका 64, 2 पछे 10, 2 अठे 16, 5 से 125 बार में 125 गुने 8 कितना होता है 1000 आंसर। ऐसे भी आप 1000 इसका आंसर आ गया, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, सॉल्व करने बैठ जाइएगा साधारण ब्याज खाली चक्कर जाइए तो बहुत डायरेक्ट ऐसे ही बना। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है ना, अब ब्रैकेट लगा हुआ है, गुना हो रहा है, 25 चौका 100 लिखिए,
प्लस में 25 तिहाई 75 गुना कर दी, सब में ब्रैकेट में आ गया, भागा में क्या है 5। ये और आसान बनाते हैं, सीधा बात है। देख कैलकुलेशन जितना मेंटली हो जाए उतना आसान पड़े। ये मामला कैसे भी यहाँ रहेगा कि 8 3 24 यहाँ है, ले दे के माइनस में तो जाएगा तो अंत 8 3 24 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 24 में 26 जोड़िए कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आप काहे नहीं डायरेक्ट 50 उधर, पहली बात बराबर लगा 25 एक मटेरियल है, ये भागा में है, भागा में है तो क्या आएगा ना बटा में, जब बटा में आएगा तब 5 या 25 5 बार में कट ही जाएगा ना, डायरेक्ट हम काहे नहीं यही दिमाग में सोच। अब 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 पी, 20 उधर जाएगा तब 50 में से 30, 15 पी बराबर 30, तब पी बराबर क्या है ऑप्शन। ये सब तो बहुत ज्यादा आसान सब। आगे आ जाइए 17 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन पाई चौड़ाई के हिसाब से। पहले 146 देख लेते तब 136 देखें। एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना, वाई की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष अधिक। एक आदमी है एक्स, एक आदमी है, इसका वर्तमान उम्र 1 से वर्ष मान लेते हैं, इसका वर्तमान उम्र, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का जो वर्तमान उम्र है वाई के वर्तमान उम्र के 6 गुने। वाई का वर्तमान उम्र क्या माने वाई, अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना तो आप इसको बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। ठीक, इसका वर्तमान उम्र है, इसका कह रहा है कि एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना मतलब 2a, वाई की वर्तमान आयु के 6 गुना मतलब 6b से 7 वर्ष कम है, 7 वर्ष कम है, नहीं बोला है वाई की वर्तमान आयु के 7 वर्ष कम है। अगर हम b बराबर दें, बराबर तो होगा नहीं, इक्वल में क्या है कम है, कम है तो इसको भी कम कर दीजिए, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा। तो आ गया वो इक्वेशन 2a माइनस 6b बराबर में 7 माइनस 7, पहली बात। अगला पढ़िए, वर्तमान में पी की आयु, तरह एक आदमी आ गया पी, एक्स की आयु से 2 गुना है, पी के वर्तमान में उम्र क्या है 2a है, तथा वाई जो है और है क्या वाई पी की आयु एक्स की आयु से 2 गुना, और व्यक्ति आ गया क्यू, क्यू का तुलना किया है वाई से, वाई जो है क्यू से 8 वर्ष छोटा है, वाई का उम्र है क्या बी, इससे छोटा है ना 8 साल का, मतलब इसका वर्तमान उम्र क्या है, यदि पी क्यू से 50 वर्ष बड़ा है, पी बड़ा है किससे क्यू 50 साल बड़ा है, मतलब इसमें से का उम्र घटा दीजिए, बताइएगा तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2a माइनस बराबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन निकल गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 53 हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ से आप 2a दिख रहा है, बना लीजिएगा, आप लोग इसके आंसर कमेंट में बताइए, क्लास है इसलिए लेट हो रहा है। इस क्वेश्चन में आते हैं, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तभी बढ़िया से। वोटर है कितना 50,000 है, उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण है, 20% माने 1/5 भाग, माने ग्रामीण कितना है 10,000, शहरी कितना है 40,000। गलत, किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, गांव में के ना ग्रामीण है ना, लिख देते हैं ग्रामीण, इनमें से 25% चला गया, कहाँ चला गया शहर चला गया, तो 10,000 का 25% कितना होगा, 10,000 का 1/4 हिस्सा, 10,000 का 1/4 हिस्सा, 4 दूना 8, 2 4 5 आया 25, इधर चला गया 2500, तो इधर कितना बचा 7500 बचा, इधर कितना आया 2500 बढ़ा था 42,500, तक कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है,
70% मेहनती है और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनत। वेन डायग्राम ऐसा, ईमानदार और मेहनती दोनों है। ईमानदार कितना है 60, अगर ऑनेस्टी का बनाते हैं तो सिर्फ ऑनेस्टी टोटल 25 60 आ जाए। 70% मेहनती है, 35% मेहनती का है, लेबोरियस का रहिए और ले आइए कर्तव्य जाए है नहीं उसमें। आगे आइए, अब करें यहाँ तक कि डाटा हुआ क्वेश्चन। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच चुनाव हुआ, उम्मीदवार को पूरे शहरी वोट मिली, एगो बी है उसको सिर्फ और सिर्फ सिटी वाला वोट मिला, याद रखिए शहरी वोट मिलेगा। जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं ने समर्थन किया, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दो, जो ईमानदार भी है मेहनती भी है, माने कौन है 35% 35% वोट कथी पे दिया, नोटा पे दिया, जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में डाटा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, खाली सेम। नोटा वाला निकालिएगा तो सेम आ, आपको निकाल के बताते हैं। ईमानदार और उम्मीदवार ए और बी को कितना कितना वोट मिला, बी को मिला कहाँ का, सिर्फ और सिर्फ शहरी वोट मिला। अब उसमें से 35% आप हटाइएगा नोटा वाला को, तो बचेगा कितना 42,500 का 65%, 100 माइनस 35 करेंगे तो 65 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 425 में 65 से गुना करिए, कितना आएगा 425 गुना 65, 5 से 5 गुना करिए 25, 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हासिल 1, 4 पचे 20, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 5 ये 2 आ गया, 6 आ गया, 7 ये 2, 27,625 आया। हेलो, अरे बस 2 मिनट में आ गया न, चल गए कि कुंदन सर, और न का है कोई एक आध गो क्वेश्चन दीजिए ना, आ रहे स्टूडियो में थे। ठीक देखिए एक बार फिर समझाते हैं, पहले यहाँ तक 50,000 टोटल वोटर है, उसमें से 20% क्या है ग्रामीण है, 20% का मतलब 1/5 था 10,000 के बाद आप आ जाइए किसमें 80%, 20% शहरी है, ओहो सॉरी एक मिस्टेक हो गया था शुरू में, 20% शहरी है, ग्रामीण जहाँ लिख दिए ना वहाँ शहरी लिख देते हैं। ये ग्रामीण नहीं है, शहरी मतदाता है, चेक कर गया था शहरी मतदाता है, इधर आप लिख दीजिए, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, दोबारा देख लीजिए क्लास का टाइमिंग हो रहा है, ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देखिए 20% शहरी मतदाता है, तो शहरी ना 20% है, 10,000 शहरी में, ग्रामीण कितना है 40%, 40,000 है 80% निकाल। आगे देखिए, किसी चुनाव में 25% ग्रामीण शहर गया, अभी ग्रामीण 25% ना शहर जाएगा, 40,000 का 25%, 25% में 1/4, 40,000 का 1/4 माने कितना 10,000, तो 10,000 इन्ने से इन्ने चल आया, इधर कितना हो जाएगा आप कहिएगा, अब शहर का वोट बढ़ के 20,000 हो गया, और गांव वाला में 10,000 कम गया, कितना वोटर हो गया। क्वेश्चन का ना लेंथ बड़ा है, लेकिन बेसिकली डाटा देख रहे हैं एकदम इजी इजी, लाइन बाई लाइन सॉल्व करते जाना होगा, एक बार पूरा क्वेश्चन दिमाग में नहीं। आगे आइए, अभी चार्ट भी एक बार समझा देते हैं। दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार है, देखिए हम ऑनेस्ट का ये वाला कॉलम बना है, ईमानदार में 60%, 25 प्लस 35, मेहनती वाला में 70%, देखिए लेबोरियस वाला में 35 70 है, और दोनों में 35 है, 35 को आदमी ऐसा नहीं इधर है, वेन डायग्राम का है बना दी। आगे आइए, अब इलेक्शन हुआ, ए और बी के बीच चुनाव हुआ, उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिली, बी जो है उसको पूरा शहरी वाला वोट मिला, तब बी कहाँ है यहाँ पे, मैंने 20,000 से उसका डिसाइड पहली बात। दूसरी बात,
जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ई वाला ग्रामीण को कौन देगा, शहरी वाला कहाँ जाएगा, पास जाएगा। के बाद लिखा हुआ उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला, नोटा माने नन ऑफ द अबव, तो किसी को वोट नहीं दिया, जो ईमानदार और ईमानदार भी है और मेहनती भी है, दोनों है। क्या % आदमी है, पहला बात। तो निकालिए 35%। 30,000 जो आप पॉपुलेशन देख रहे हैं ग्रामीण में जो बचा हुआ है, 30,000 में से आप 35% को साइड कर दीजिए। 35/100, 35 ये कितना होता है, 105 होता है। एक जीरो लगा दीजिए। 1050 वोट कहाँ गए, नोटा पर गए, पहली बात। आगे निकालिए, 2020 बिठाएंगे यहाँ, 10,500 होगा। आगे आ जाइए, यहाँ शहर में पॉपुलेशन कितना है, 20,000 हो गया, बढ़ के 20,000 आदमी भी नोटा पर देगा, इसमें से भी 35%। फिर 35/100 कर, 35 दूना 70, फिर क्या गो जीरो, कितना आया 7। 10,500 और 7 टोटल हुआ 17,500, मतलब 17,500 वोट नोटा पे गिरा होगा। देखिए ना, सब में 17,500 है। ऑप्शन छांट पाए, नहीं छांट पाए, लेकिन ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है। हम नोटा से ना हम लेने देने, तो ये सवाल बन जाता। आगे चलिए, लेकिन समझाना था इसलिए नोटा निकाल दिए। आगे पढ़िए, अब ए को कितना वोट मिला और बी को कितना वोट। ए कौन है, ग्रामीण है, कितना आया 30,000। 30,000 में से नोटा में कितना चल गया, 10,500, बचा कितना, 19,500। अगर 30,000 में से ग्रामीण का वोट कितना है, 30,000 का 35%, तो 10,500 साइड करिए इसका। तो जब 10,500 इसका घटा दीजिएगा, 30,000 में से अगर 10 घटाएंगे तो बचेगा 20, फिर 500 घटाइए तो बचेगा 19,500। तो 19,500 वोट जो है आ जाएगा के खाते में, ग्रामीण माने एक के खाते में आ जाएगा। ग्रामीण है ना, एक के खाते में 19,500। अब कहीं 19,500 है नहीं, हम इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन 1। अगर आपको ये भी मैच कराना है तो कितना है, शहरी को मिला ना, बी किसको मिला, शहरी को कितना, 20,000। 20,000 में से गायब कितना हो गया, 17,000, सॉरी 7,000 नोटा के लिए, तो बचा कितना, 13,000 मिले। आप इसको एक बार और पैक करके देखिए, वहाँ क्लास है ऑफलाइन। बाकी जो दिक्कत परेशानी होगा आप सब कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो 21 सेट है, 21 का सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।